अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किचन में काम करते करते फंस जाते हैं और आप लोग उस मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो आप लोग कैसे आराम से उस मुश्किल से निकल सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेके आई हूँ जो आप लोगों की सारे काम आसान कर देंगी, आप लोगों के बहुत बहुत मुश्किल कामों में आपका साथ देंगी और आपके रुपया, टाइम, पैसे सभी की बचत होगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलते हैं टिप्स की तरफ। ये टिप मेरी बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि जब हम ऑयल का पैकेट लाते हैं घर में, किसी भी चीज़ का इस तरह का पैकेट होता है प्लास्टिक का, तो यहाँ निशान लगा हुआ होता है कटिंग के लिए कि आप इस तरह से तिरछा करके काटें, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं काटना। कैंची या छुरी की मदद से आप लोग इस तरह से कट लगाएं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये बहुत इजी वे है, इससे आप लोगों का ऑयल भी जिस बर्तन में आप डालना चाह रहे हैं बहुत आराम से चला जाएगा। और ये देखिए जी, मैंने सीधा कट लगाया है इसको बिल्कुल, और पॉकेट सी बन गई है। इससे बहुत आराम से आप लोग ऑयल किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैं आपके सामने डाल रही हूँ और बहुत आराम से डल रहा है। उसके बाद ये पैकेट आप लोग फेंके मत, आप इसी बाल्टी में उल्टा करके रख दें। जितना भी ऑयल है वो इसमें से निचोड़ कर बाल्टी में चला जाएगा, ज़ाया भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि जो पीस हम लोग कट करके फेंकते हैं वो अक्सर कूड़ेदान में से जानवर चुनकर खाना अपने लिए तलाश कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो वो उनके पेट में चला जाता है और इस तरह से उनकी डेथ भी हो सकती है। बहुत नुकसानदेह होता है जानवरों के लिए, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। दूसरी टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। जब बच्चे जिस घर में होते हैं तो वहाँ पर इस तरह के पेन के निशान हर जगह पर मौजूद होते हैं, हाथों पर भी लगा लेते हैं वो अपने, और अक्सर दीवारों पर और सोफ़ों पर जहाँ पे भी उन्हें दा लगता है ना उनका, वो वहाँ पे बस अपना कार्रवाइयाँ कर लेते हैं। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें समझाने के बावजूद भी वो कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि टूथपेस्ट हर घर में मौजूद होता है। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, आप लोग हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। सोफ़े को भी साफ़ कर सकते हैं इससे, जहाँ पे पेन के दाग के निशान हो। और यहाँ देखिए जी, मैंने हाथ पे लगाया, मैं आपके सामने इसको साफ़ करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत मिनटों में ये साफ़ कर देता है पेन के दाग को। चाहे कपड़े पर पेन का दाग लगा हुआ हो तो आप कपड़े के ऊपर भी टूथपेस्ट लगाकर उसको थोड़ी देर के बाद रगड़ लें तो वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। चाहे दीवार पर निशान हो तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेन के दाग को अच्छे से साफ़ कर देता है। तो देखिए जी, ये साफ़ हो चुका है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये टिप, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो जी, ये लंगरी डंडा है, हम अपनी ज़ुबान में इसे लंगरी डंडा कहते हैं। आप लोग सब क्या क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। इसमें जब हम लहसुन, अदरक या कुछ भी पीस रहे होते हैं तो बहुत बड़ा मसला है कि जब इस तरह से सिल के ऊपर, मार्बल के ऊपर हम लोग पीसते हैं तो आवाज़ सारी गूंजती है पूरे घर में। अगर कोई सो रहा हो या निचले पोर्शन में बहुत ज़्यादा आवाज़ इसकी जाती है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कपड़े की 3 से 4 तह लगाकर उसके ऊपर रख कर अगर आप कोई भी चीज़ पीसेंगे तो इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि जो बहुत कानों में लगने वाली आवाज़ होती है वो दब जाएगी और बहुत इजी आराम से आप लोग इसको पीस सकते हैं। कभी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह इसकी आवाज़ में काफ़ी कमी महसूस होगी आप लोगों को। मेरी ये छोटी सी टिप है, अगर आपके काम आई हो तो प्लीज़ आप लोग एक चैनल को मेरे लाइक कर दीजिए। चौथी टिप बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग काम करते करते थक जाते हैं, दिन में कभी कभी ऐसा होता है कि जिस्म में सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो ये हैं जी चिया सीड्स, हर शॉप से आराम से मिल जाते हैं। आप लोग इसको 1 चम्मच रात को भिगोकर पानी में और इसको सुबह उठकर नहार मुँह पी लें। इसके अंदर फाइबर होता है, कैल्शियम होती है, आयरन होती है, हर चीज़ की मिकदार इसमें पाई जाती है। और जब आप लोग बहुत थक जाते हैं, थकावट महसूस होती है, काम आपसे नहीं किया जाता, तो अगर आप सुबह नहार मुँह उठकर इसको 1 गिलास पानी इस तरह भिगो कर पी लेंगे तो आप में बहुत एनर्जी आएगी, सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और आप लोग अपने हज़ारों काम आराम से कर सकेंगे। ये टिप आप लोगों की सेहत के हवाले से है और ये बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी में रेगुलरली इस टिप को भी शामिल कर लीजिए। और एक और फ़ायदा इसका मैं आपको बता दूं, अगर किसी को मैदे की प्रॉब्लम है, यानी कि उसको स्टमक प्रॉब्लम है, मैदे में तकलीफ़ होती है, जलन होती है सीने में, तो ये टिप आप लोग रेगुलर यूज़ करें, आप लोगों को मैदे की बीमारियों से भी छुटकारा हासिल होगा इंशाल्लाह। ये टिप मेरी आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। जब भी हम आटा गूंथते हैं तो आटा या तो छना हुआ नहीं होता, लेकिन हम लोग जो आटा लाते हैं वो छना हुआ ही होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए ये टिप बता रही हूँ ताकि आप लोगों के भी काम आ सके। तो यहाँ जब हम छन्नी में आटा डालते हैं और उसको छानने लगते हैं तो छन्नी के ऊपर सारा आटा चिपक जाता है और आराम से छनता नहीं है।
तो इस टिप को जानने के बाद आप लोगों का ये मसला भी हल होने वाला है। चूड़ियाँ हर घर में मौजूद होती हैं और चूड़ियाँ अच्छे तरीके से वॉश कर ये हमारे बहुत सारे काम आ सकती हैं। फ़िलहाल इसका एक फ़ायदा मैं आपको बता दूं, इस तरह से आप लोग आटा छानते वक्त जब इसे छन्नी में डालेंगे तो ये आटा छानने में बहुत हेल्पफुल होंगी। जितना भी आटा जो छन्नी के ऊपर लग जाता है, चिपक जाता है, ये उसको उतारने में मदद देंगी और आपका आटा भी बहुत अच्छे तरीके से छन जाएगा। तो यहाँ देखें जी, मैंने आटा छान लिया है, लेकिन मेरा आटा ऑलरेडी छना हुआ था। आपको बताने के लिए मैंने इस टिप को इस तरह से बताया है कि ताकि आप लोगों को इस टिप की समझ आ जाए और अगर कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो आज एक और ज़बरदस्त तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी कुकर की रबड़ जो है वो ख़राब हो जाती है। प्रेशर कुकर की रबड़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को खाना बनाते वक्त, लेकिन जब ये ख़राब हो जाए तो हम लोगों का सारा काम वहीं रह जाता है और हमें बाज़ार जाना पड़ जाता है इसको ठीक कराने के लिए। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, जब भी ये लूज़ हो जाए और प्रेशर कुकर के ढक्कन पे एडजस्ट ना हो रही हो तो आप लोग अपने फ्रीज़र में इस रबड़ को 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए और फिर कमाल देखिएगा आप लोग 10-15 मिनट के बाद अब जब फ्रिज खोलेंगे तो ये अपनी जगह पे वापस एडजस्ट हो चुकी होगी। अब जब आप इसको फ्रिज से निकाल कर अपने ढक्कन के ऊपर दोबारा लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। इसमें से खाना पकाते वक्त ये लूज़ होती है रबड़ तो खाना सही नहीं पकता। मिनटों के काम आप लोगों के घंटों में चले जाते हैं। तो अपने टाइम की बचत कीजिए, इस टिप को घर पर ट्राई कीजिए। आप लोगों को बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे यकीन है कि आप लोग इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आप लोगों को अगर मेरी कोई भी टिप इसमें से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी इन छोटी छोटी टिप्स का मकसद होता है आप लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम आसान हो जाएँ। तो थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोगों की सपोर्ट का। और आप लोग जहाँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी दुआ करने वाले हैं मेरे, मैं उनके लिए हमेशा दुआ गो रहूँगी। और जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।